दोस्तों नमस्कार। और अभी आप कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे थे। एक बच्चा है जो सरकारी विद्यालय में गाना गा देता है, जिसके कारण उसको परीक्षा से भी वंचित कर देते हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक। और उनकी जो माता है लड़के की, उनको भी कहीं ना कहीं इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और आज हमारे साथ वही उनकी लड़के की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनकी पूरी जो भी बातें हुई थी आपको पूरी बातें हम बताएंगे। तो आपका परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। रिंकू देवी। रिंकू देवी, आप वही का लड़का है आदित्य हैं? जी, कितनी क्लास में पढ़ते थे? 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में। आखिर क्या हुआ था उस दिन कि आपको अपने बच्चे को घर लाना पड़ा और आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा? मेरा बच्चा तो गाना गाया था उस दिन, तो निकाल दिया गया था सर से स्कूल से। इसके बाद बीएसएफ सर का फ़ोन आया, मतलब तो हम स्कूल बेटा को लेके गए, लेकिन फिर सर ने बोले कि मुख्यमंत्री का आदेश आएगा तभी आपका बेटा पढ़ेगा स्कूल में। फिर हम लेके चले आए घर। तो उसी दिन से नहीं हमारा बेटा जा रहा है ना हम जा रहे हैं। हम भी अब हमको डर हो गया अंदर से कि हम अब रसोईया काम छोड़ देंगे। इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ, इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि वहाँ 300 बच्चों की बात है। अगर किसी एक बच्चा की तबीयत ख़राब हुई तो हमारे आ सकता है कि मतलब इसने खाना में कुछ, अभी हमें सुनने में आ चुका है, मैंने कान से सुन चुका है कि मतलब इस पर विश्वास नहीं है, आप कुछ भी कर सकती है। तो यही 300 बच्चों की भविष्य की बात है ना। तो हमारा बेटा एक थोड़ो है इसमें। हम अलग से खाना नहीं बनाते हैं, हम जो बच्चे खाते हैं हम भी खाते हैं, टीचर भी खा लेते हैं, बाहरी लोग भी कोई आता है तो खा लेता है। लेकिन अब ये मतलब उन लोग की विश्वास किसी का नहीं है कि मतलब ये खाना में कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो मतलब हमको ये डर हो गया है कि अब खाना में कुछ हो जाएगा तो हमारे पे एक्शन आ सकता है। इसी कारण हम अपना मतलब रोजी रोटी इस्तीफ़ा देने की निश्चित कर चुकी हूँ कि अब हम नहीं काम पे जाएंगे, नहीं हम खाना बनाएंगे और नहीं हम स्कूल बच्चों को जाने देंगे। आप स्कूल भी दोबारा गए थे बच्चे को लेकर के अपने? जी गए क्या थे। हुआ फिर वहाँ पे? वहाँ पे वही मुख्यमंत्री का आदेश मांगा गया तो दोबारा लेके गई तो सर ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश आ चुका है। तो कैसे हम विश्वास करें कि आपका मुख्यमंत्री का आदेश आ चुका है? हम कोई हमसे पूछेगा, सबूत मांगेगा कि आपको कौन कैसे मिला, क्या दिखाएंगे कि यही मुख्यमंत्री ने लेटर दिया है या फ़ोन किए हैं या उनका नंबर है, तो हम दिखाएंगे किसी को। अगले दिन हम खाना बना सकती हूँ। अगर सर ने कहें कि ये तुम घर जाओ, किसके कहने पे आई हो, फिर भी बात होता है, फिर घर भेजेंगे, तो हम क्या दिखाएंगे? अब ये अपनी मर्ज़ी से आई है खाना बनाने। जब बोले प्रधानाध्यापक कि मुख्यमंत्री का लेटर आ गया तो क्या आपको उन्होंने दिखाया था लेटर? नहीं, कुछ नहीं दिखाए थे हमें, बस इतना बताया गया था फ़ोन आया है आपका, आप स्कूल आ सकती हैं। लेकिन हम नहीं स्कूल जाएंगे। अब हम इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ, इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें डर हो गया है कि कहीं बच्चों के साथ अनहोनी हो जाएगी। होता है ऐसे 1-2 साल में बच्चे, हर साल बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, उल्टी तबीयत हर स्कूल में होता है, इस स्कूल में ना हर स्कूल में होता है। अचानक आज भी हो जाएगा तो हमारे पे एक्शन आ सकता है। इसलिए अपनी हम रोजी रोटी जो करते थे शौक़ से करते थे, ऐसी बात नहीं है। 8 बजे जाते थे, अच्छे से करते थे, बच्चों को खिलाते थे। लेकिन हम छोड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी। हमको 2 लाख था, 2000 हमको 2 लाख था। हम किसी से 2000 मांगे तो कर्ज रहेगा, लेकिन हम मेहनत करते थे तो हमको 2 लाख ही समझ में कि हमारा 2 लाख है। हमारे बच्चे को सब्जियां के लिए काम करेगा, बच्चे कपड़े के लिए काम करेगा, सर्फ साबुन के लिए काम करेगा, कुछ तो काम करेगा, कुछ तो खर्च चलेगा हमारा। लेकिन हम वो भी छोड़ रहे हैं, विवाद के कारण हम छोड़ रहे हैं। कितने साल से आप मतलब वहाँ पे काम कर रहे थे रसोइया के रूप में? 16 साल से काम कर रहे हैं सर, 16 साल से। 16 साल में अब तक आपको ऐसा देखने को नहीं मिला था? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता था, सबके परिवार में वो भी होता था, लेकिन ऐसे हमारे साथ नहीं हुआ था। लेकिन इस साल हुआ है हमारे साथ, बच्ची को लेकर हमारे साथ हो रहा है। अगर अब मुख्यमंत्री को आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया है? जी, हमने भेज दिया। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आपको लेटर आता है कि दोबारा काम करें तो क्या करेंगे आप? नहीं जाएंगे। नहीं, हम मुख्यमंत्री की तरफ से अगर लेटर आएगा तो हम हाथ पाँव जोड़ लेंगे, सर हम नहीं करेंगे। हम अगर किसी सामने भीख मांग लेंगे, लेकिन हम स्कूल में काम अब नहीं करेंगे। बीच में कौन से अधिकारी आए थे? बेसिक शिक्षा अधिकारी आए थे? हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी आए थे बस, और कोई नहीं अधिकारी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रिंसिपल से कि बच्चा भी पढ़ेगा और ये भी पढ़ेगा। लेकिन दूसरे दिन जब हम गए थे बीएसएफ सर की बात भी सर नहीं माने। अब बीएसएफ सर बोल गए थे हमारे सामने, और यहाँ भी ये भी बोल के गए थे कि बीएसएफ सर के सामने प्रिंसिपल बोले कि बच्चा को तो हम रख लेंगे लेकिन हम रसोइया को नहीं रखेंगे। तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने चला आया। आपने पूछा नहीं कैसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं बोला। बीएसएफ सर बोले कि मतलब आप जाओ घर, तो हम बड़ों का जवाब जल्दी नहीं करते हैं अब, इसलिए जवाब नहीं किया बीएसएफ सर का। सर बोले कि आप घर जा सकती हैं, तो हम घर चले आए। खाना नहीं बनाए, नहीं खाना खिलाए बच्चों को, हम घर चले आए, बच्चा का लेके अपने चले आए। लेकिन दूसरे दिन जब गए तो मतलब बच्चा विवाद आ गया कि आपका मुख्यमंत्री का आदेश, वो भी माइक में अनाउंस किया गया कि मुख्यमंत्री का आदेश आएगा तो अब पड़ेगा। तो क्या हम बताएं कि मुख्यमंत्री का आदेश क्या लेटर आया है या कोई
संदेश लेके आया है, कैसे हम बताएं? कोई मांगेगा कि कहाँ से मिला तुमको सबूत, तो फिर तुम क्यों खाना बनाने गई हो, तो हम क्या जवाब देंगे? अच्छा, अब आदित्य के बारे में क्या सोचती हैं? अब आदित्य कहाँ अब पढ़ेगा, हमारा कैसे बेटा पढ़ेगा, एक ही बेटा तो था, बहुत मन्नत से वो भी मिला था। ऐसी बात नहीं है, सबका बेटा बेटा ही होता है, बेटी बेटी ही होती है। लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ चुका, हमारे बच्चे का भी दिल टूट गया, वहाँ से बिखर गया है कि मतलब हमारी माँ का इतना अपमान हो रहा, हमारा अपमान हो रहा है। एक गाना आने से एक छोटी सी बच्चा के कारण 5 साल 5वीं पढ़ने वाला आ गया, बड़ी बिरादरी का बच्चा है, तो अभी रोटी खिला रहे हैं, हाथ से दाना खिला रहे हैं, लोग गाड़ी में बैठा रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि हम लोग का गरीब बच्चा पैदल चल के 2 किलोमीटर जाता है स्कूल में। अब तो हमारे बच्चे का भी दिल टूट चुका है, अब तो बच्चे का भविष्य बिगड़ चुकी ना। अब तो ये तो ज़िंदगी भर के लिए दाग लग गई ना। तुम 5वीं क्लास में थे तो तुम्हारे साथ ऐसे घटना हुई थी, तुम्हारे माँ के साथ ऐसी हुई थी। अब वो बच्चा क्या हमारा आगे बढ़ेगा? क्या हम लोग को उम्मीद रही कि हमारा बच्चा कमा के हमको खिलाएगा, बुढ़ापे में काम देगा? 3 बहन है उनकी, 3 बेटियाँ हैं हमारी, किस आधार पे वो लोग रहेंगी? हम भी शौक़ से कमाते थे कि 2000 कमा रहे हैं तो हमारी कम से कम बेटियों के लिए तो काम देगा। 3 बेटियों को हम पर्दा तो कर ही सकेंगे, खिला सकेंगे, लेकिन हम वो भी छोड़ रहे हैं क्योंकि बड़े लोग की हरकत से हम छोड़ रहे हैं। हमारे साथ अब अच्छे व्यवहार नहीं हो रहा है, यही समझ के ना कि हम छोटी जात के हैं। आदित्य के पिताजी का क्या काम करते हैं? वही माटी मटर का मजदूरी करते हैं। अगर वो हाँ, घर पे करते हैं, गांव में करते हैं, खेती भी करते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ करते हैं। और वो पुलिस होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो हम 5 साल की हमारी शादी हुई थी, 6वीं साल में हम स्कूल में काम करने लगे। वो करने देते हमको? नहीं करने देते। उनकी भी शौक होती, वो भी 1 लाख कमाते तो थोड़ा जाने देते। जिसका पति 1 लाख 2 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा, उसकी पत्नी थोड़ा खाना बना रही है। एक मजबूर, एक बेसहारा, एक गरीब, वही खाना बनाने जा रही है। और सरकार ने दी है, रोजी रोटी दी है कि जो इसके पास, जो नहीं पढ़े लिखे है, जो गरीब है, जिसका कुछ नहीं, सारा वो खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, तो 2000 मिलेगा तो कुछ तो उसे काम देगा। सरकार यही बनाई है। हम उस लायक होते, हमारे पास खेती बाड़ी होती, धन दौलत होता, तो हम 16 साल से थोड़ा खाना बनाते। हम छोड़ दिए होते कि जब 1000 मिल रहा था तब से खाना बना रहे हैं। 1500 हुआ, 2000 हुआ, तब से बना रहे हैं। आज से नहीं बना रहे, 1-2 साल से नहीं बना रहा हूँ खाना। कितने टीचर आए, कितने टीचर गए। एक छोटा सा बच्चा गाना गाता है, इसकी वजह से स्कूल से बाहर निकाल देता है प्रिंसिपल। उसके बीच में 16 साल के बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण लगे कि नहीं, प्रिंसिपल उसका भी बदला ले सकता है? एक बार झगड़ा हुआ था, 4 रसोइयों को निकाल दिया गया था। फिर हम लोग बेसब सर के यहाँ फ़ोन किए, लेटर भेजे, तो हम लोग का 1 महीना का मानदेय काट लिए सर। 4 रसोइयों को फिर लगाए थे। अब उनको चाहिए, जहाँ से उनको चुकाना होगा बदला चुका रहे हैं, या विवाद कर रहे हैं, या हमको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि ये जो आप बीती है रिंकू जी ने बताई, कहीं न कहीं दलित समाज में ऐसे बहुत से वंचित और शोषण के शिकार हुए बच्चे मिल जाएंगे, परिवार भी मिल जाएंगे। ऐसे ही कहानी है रिंकू जी का। तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? अब क्या करेंगे, और बच्चा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। अब कहीं और नाम लिखवाने की जगह जाएंगे तो टीसी मार्कशीट भी चाहिए, टीसी मार्कशीट चाहिए। जाएंगे विद्यालय में? अब हम विद्यालय में तो नहीं जाएंगे। हम बच्चों को टीसी मार्कशीट मिलेगी नहीं मिले, पेपर ही नहीं दिया तो, परीक्षा नहीं दिया तो पास कहाँ से होगा? टीसी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी? ऐसे पेपर भी नहीं देना, नहीं, पेपर नहीं दिया, परीक्षा नहीं, तो टीसी मार्कशीट 5 के मिलेगी नहीं, तो हम 6 में नाम निकाल लिखाएंगे। फिर हमारे पास पैसा कहाँ है? जब प्राइमरी स्कूल में यही हाल है तो फिर कहीं प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो फिर हर बच्चे को निकाला जाएगा। और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो हम 16 साल से थोड़ा 2000 के रुपये काम करती। पैसा ही नहीं है मेरे पास, नहीं, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बच्चा 11 साल का माटी मट कम करेगा, यही सरकार का यही आदेश मिलेगा तो हमारा बेटा काम करेगा, क्या करेंगे? जैसा रिंकू जी ने बताया, इनका लड़का कक्षा 5वीं में पढ़ता है सरकारी विद्यालय में, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लंच के टाइम में कुछ बच्चे मिलकर के मस्ती मजाक करते हैं, और मस्ती मजाक में यूँ हो जाता है कि कोई गुनगुनाने लगता है, गाना गाने लगता है, कुछ भी मस्ती मजाक होता है, जिसके चलते प्रधानाध्यापक ने उनके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया, परीक्षा देने से वंचित कर दिया, और उनकी माता खुद रसोइया के पद से इस्तीफा देने के लिए सीएम को लेटर भेज दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, क्या इनको न्याय मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको कि दलित होने का यही सज़ा होती है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।